सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज पेपर मिल रोड शेखपुरा कदीम सहारनपुर का उर्स मुबारक व शाही भंडारा बड़ी धूमधाम व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। डेरा प्रमुख DBN महाराज जी बड़े सरकार की सरपरस्ती में सर्वप्रथम शाही चादर एवं शाही भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें भारतवर्ष के 29 गद्दी नशीनों ने परवरदिगार की बंदगी करते हुए शाही चादर का शुभारंभ किया। देर रात तक चली सूफियाना कव्वाली से रूहानी तरंगों की गूंज से समूचा वातावरण पवित्र व पाक हो उठा। कार्यक्रम में आए कव्वालों, शायरों, फिल्मी हस्तियों, प्रशासनिक अधिकारियों व देश विदेश से आए मेहमानों ने DBN महाराज व क्षितिज मेहता छोटे सरकार से आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अजमेर से विशेष तौर से जनाब सैयद रिहान चिश्ती परिवार समेत पधारे एवं सैयद फूल मोहम्मद तारागढ़ अजमेर आग्रह करने पर उपस्थित हुए और आए हुए सभी श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद दिया। इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से मुंबई से अभिनेता निर्भय कुमार व अभिनेत्री निहारिका बेदी, भूषण कालरा, हरमीत सिंह सचदेव, प्रदीप कुमार जद्दा, लक्की मोंगा कनाडा, साजिद, हरप्रीत भोला, प्रवीण मोदगिल, अमर सावंत, विजय मल्होत्रा आदि उपस्थित रहे। जी बताइए, आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? सबसे पहले तो जय भारत, जय हिंद। ये याद मौला अली के उन्वान से कार्यक्रम होता है जो सैयद हशमत हुसैन ने चलाया था। फिर उसके बाद सैयद नियामत हुसैन, उसके बाद सैयद ख्वाजा रिफत हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो चतुर्वेदी थे, गीता भागवत का, रामायण का, बाइबिल का और उसके बाद ग्रंथ साहिब का बड़ा ज्ञान रखते थे। उनके चरणों में मैंने बैठकर सीखा। तो ये जो प्रोग्राम है ये उन्हीं के ज़माने से चलता आ रहा है मुसलसल। तो इसके अंदर सबसे खूबसूरत बात यह है इस प्रोग्राम के अंदर कि जो इसका शुभारंभ होता है तो वो गीता भागवत से होता है। फिर उसके बाद सुखमनी साहिब का पाठ होता है और फिर बाइबिल का पाठ होता है। फिर उसके बाद कुरान का पाठ होता है। फिर एक शाही चादर के नाम से है जो एक साल में एक दफ़े सरकार में पेश की जाती है और वो चादर हमेशा दूसरे ही मुल्कों से आई है। अब के जद्दा से लेकर आया प्रदीप कुमार हैं जो चादर लेके आए, और एक सूरत से चादर आई है। उनकी शादी को लगभग 25 साल हो गए थे तो कोई बेटा नहीं। अब परमात्मा ने सरकार की दुआ से उनको बेटा दिया है और वो गोल्ड की चादर है जो पेश की गई, अंदर रखी हुई है अभी। आप उसके भी मतलब ले वो फिर गलवा कर वो गरीब लोगों में तकसीम होती है। ये एक परंपरा यहाँ की चलती आ रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की खूबसूरती है कि ये याद मौला अली के नाम से ये प्रोग्राम मंसूब है। इसे उर्स मुबारक भी कहते हैं और तमाम लोगों का, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भाईचारे का एक संदेश है वो हमेशा सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज देता रहा है और वो देता रहेगा। आपको सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? ये मुझे ख्वाजा सैयद रफ़ीक शाह रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा सैयद रिफत हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह के चरणों में बैठकर मिली है, क्योंकि वो ओम का पाठ बहुत करते थे जबकि उनके दाढ़ी थी और वो एक मोमडन थे। और उसके बावजूद जैसे उनके पास हिंदू समाज के लोग आते थे तो जब भी कोई ऐसी बात नहीं होती वो कहते थे कि भैया ओम का पाठ, जैसे ओम शिवम नमा नमो, तो इस तरह के पाठ वो लोगों को बांटते थे। तो मैं देखता था उन्हें, तो दिल में क्वेश्चन मेरे आता था कि मतलब जो है मोमडन होने के बाद ये ओम का पाठ करते हैं, तो दिल में रहता था। तो एक दिन जो है मैं उर्स मुबारक चल रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये कहा कि आप जो है पंडित जी के साथ बैठ जाएं, ये गीता का पाठ जब होगा तो आप साथ बैठेंगे। तो मुझे थोड़ा सा अलग सा लगा, लेकिन फिर उसके बाद में मेरी समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा कि तुम गीता को पढ़कर तो देखो, कुरान को पढ़कर देखो, ऐसे बाइबिल को पढ़कर देखो, फिर तुम्हें मालूम होगा। तो सांची भी वहाँ मौजूद है। फिर जब मैंने पढ़ा तो काफ़ी अध्याय मैंने पढ़े हैं और मैं आज भी गीता भागवत पढ़ता रहता हूँ, रामायण, सच्ची रामायण भी पढ़ता रहता हूँ, बाइबिल भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, कुरान भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। तो फिर समझ में मुझे आया कि जितने ग्रंथ हैं वो सिर्फ एक ही को पुकार रहा है, जिसका नाम ईश्वर है, भगवान है, वाहिगुरु है, अल्लाह है। देश और दुनिया के तमाम हालात ऐसे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आम जनमानस से, ताकि अमन और अमान पूरे विश्व में बना रहे?
देखिए हमें अपनी सबसे पहली चीज़ है कि वो तो ईश्वर ने जो है इस इंसान को जो बनाया सबसे अच्छी मूर्त बनाई है। यानी इसमें जानवर भी हैं, उन्हें भी अक्ल है कि वो अपने बच्चे भी पैदा करते हैं, उन्हें खाना भी देते हैं, लेकिन इंसान को सबसे खूबसूरत उसने अपने रूप पर बनाया है। तो अगर पूरी दुनिया ग्रंथों को सही हिसाब से और या ज्ञानी संतों के चरणों में बैठकर ग्रंथों को समझे, तो फिर ये आज भेदभाव हिंदू मुसलमान की दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी। मैं एक सैयद इतरत हुसैन, मेरा जो बेटा है वो क्षितिज मेहता है, आज उपाध्यक्ष है, और सारे देख देख वो करते हैं, प्रदीप कुमार है, पुनीत वर्मा है, साजिद है, भोला है, ये सारे मेरे बेटे हैं। और मुझे इतना भी फिक्र नहीं होता कि मुझे किसी कार्य के लिए, तो इन्हें सही ग्रंथ पढ़ाया है हमने, इन्हें हिंदू मुसलमान नहीं बनाया बल्कि हमने इन्हें इंसान बनाया है। अब आप इन्हें मस्जिद में ले जाइए, मस्जिद में भी जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे, और गुरुद्वारे में भी जाएंगे, और बाइबल भी पढ़ेंगे, गीता भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे। हमने इन्हें ग्रंथों को सच्चा रास्ता इन्हें बताया। अब साजिद है, मैं खुद हूँ, मैं वैष्णो दरबार जाता हूँ, मेरे रिकॉर्ड हैं, और जनाब ये पत्रकार साहब बैठे हैं, इन्हें मुद्दत इन्होंने हजारों सैकड़ों जागरण मेरे रिकॉर्ड किए हैं। मैं जागरण खुलेआम करता हूँ, खुले मंच से करता हूँ, और मैं मानता हूँ ऐसी बात नहीं। भगवान शंकर जी से लेके गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तक मैं अपना सर नमन करता हूँ उनके चरणों में।